हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो एसएससी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो ऑलरेडी मैं इसी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आने वाले अपकमिंग वीडियोज के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको देखिए पिछली वीडियो में भी बताया था, कोडिंग डिकोडिंग एक तरीके का मैसेज को ट्रांसमिट करने का तरीका है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, ताकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे बचाया जा सके अनऑथराइज्ड यूजर से। ठीक है, जिन तक मतलब वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए उनसे बचाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग एक तरीका है मैसेज भेजने का, जिसमें जो डाटा है वो सबसे पहले उसे एनक्रिप्ट कर दिया जाता है सेंडर की तरफ से विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन की। और जब वो रिसीवर तक पहुंचता है वो इंफॉर्मेशन या डाटा, तो उसे फिर से जो है डिक्रिप्ट करके उसे ओरिजिनल फॉर्म में जो है फिर ऑब्टेन कर लिया जाता है। ठीक है, बाय डिटरमाइनिंग कॉमन की इन एनक्रिप्टेड डाटा। तो खैर ये तो देखिए वैसे बेसिक मतलब है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं मैंने आपको बताया भी था। इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं जो है क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो कुछ वर्ड्स आपको गिवन होंगे कोडेड फॉर्म में, ठीक है, फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न। तो आपको उसी पैटर्न को देखिए बेसिकली डिकोड करना होगा एग्जाम में। और आपको इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी में अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे के अंदर एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या होगा, कोडेड फॉर्म में गिवन होंगे कुछ वर्ड्स या अल्फाबेट्स और आपको उन्हें सिंपली डिकोड करना होगा। तो जैसे 2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक एक करके टाइप डिस्कस की थी, हर एक क्वेश्चन की टाइप। यहाँ पे सिर्फ मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कस्टम इज रिटन एज UCTSMO। तो हमें बताना है देन हाउ विल पेरेंट बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक है, तो अब देखिए कस्टम को हम कोड कर रहे हैं UCTSMO। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो CU और वहां पे हुआ हुआ UCST और यहाँ पे कोड में लिखा हुआ है TS और OM को कर दिया MO। यानी इन्होंने टोटल आपको दिखाई दे रहे होंगे कस्टम वर्ड जो है वो 6 अल्फाबेट से मिलके बना है। तो उन्होंने दो दो का पेयर उठाया और आपस में अल्फाबेट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो वैसे आप देखेंगे पेरेंट वर्ड का हमें बताना है, तो पेरेंट भी कितने 6 वर्ड का, ठीक है ना, इसमें 6 अल्फाबेट्स है पेरेंट वर्ड के अंदर। तो आप क्या करेंगे, PA को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा AP। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे RE को भी इंटरचेंज कर देंगे तो ER और NT को भी इंटरचेंज कर देंगे तो TN। ठीक है, तो 6 अल्फाबेट्स के वर्ड थे, कस्टम भी और पेरेंट भी। उन्होंने क्या किया, दो दो का पेयर बनाया और आपस में अल्फाबेट्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, APERTN, जो कि हमें ए ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोस को हम कोड कर रहे हैं एस PPOQE। तो आपको बताना है इसी लैंग्वेज कोड लैंग्वेज को यूज करते हुए जो है आप लाइट को कैसे कोड करेंगे। तो अगर आप देखिए ध्यान से अगर देखें तो मैं एक बार ये रब कर देता हूं कि P अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एज इट इज है, यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद R को इन्होंने P कर दिया, फिर आप देखेंगे O इधर भी एज इट इज लिखा हुआ है और इधर भी एज इट इज, फिर यहाँ पे S का हो गया Q और फिर E एज इट इज है। यानी एक चीज तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो पहला, तीसरा और पांचवा अल्फाबेट है वो इन्होंने एज इट इज रखा, यानी उसकी उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। तो जो हमारे 2 बचे हुए अल्फाबेट्स है R और S, उन्हें इन्होंने कैसे किया होगा। अगर आप देखिए ये R है ना हमारा, ऐसे एक बार रब कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है P। यानी अगर आप R में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, P आ जाएगा। और वैसे ही S में भी अगर आप -2 करेंगे तो आ जाएगा Q। तो यानी इन्होंने बेसिकली किया क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा अल्फाबेट तो एज इट इज रखा और दूसरे और चौथे अल्फाबेट में -2 कर दिया। तो वैसे अब देखिए लाइट भी हमारा 5 वर्ड का 5 अल्फाबेट्स है इसके अंदर, लाइट के अंदर भी। तो L एज इट इज रहेगा, आई के अंदर हम -2 कर देंगे तो G आ जाएगा। फिर अगेन जो लाइट वर्ड का G है वो एज इट इज रहेगा, H में हम -2 करेंगे तो F हो जाएगा और T फिर एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहला, तीसरा और पांचवा एज इट इज रखा और दूसरे और चौथे में -2 कर दिया। तो आंसर क्या होना चाहिए, LGGFT, जो कि हमें गिवन है डी ऑप्शन में। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो इस तरीके से देखिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।
मैंने आपको पिछली वीडियो में तो काफ़ी तरीके के टाइप्स भी डिस्कस की थी, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारे और भी वीडियोस, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से तो रिलेटेड और बाकी भी जो हमारे एसएससी बैंकिंग और रेलवे के सब्जेक्ट्स है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस, उन पर देखने को मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com। अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड 6 महीने 1 साल का आप कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा रिकॉर्डेड कोर्स तो मिलेगा ही, उसके अलावा लाइव क्लासेस भी हमारी रहती हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।